दोस्तों मैं यहाँ पे करता हूँ इंडो इजराइल सघन बागवानी। यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं आम की 22 वैरायटी जो विदेशी हैं, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमने जितनी भी वैरायटीज लगाई हुई हैं वो सभी वैरायटीज बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। ये देखिए, इस पे इस टाइम पे बोर आ रहा है, लेकिन हमने इस बोर को लाने के लिए और बहुत ही कम समय में, ये पौधे मेरे 2.5 साल के हो गए हैं। 1 साल का पौधा मैंने यहाँ लगाया था और 1.5 साल मेरे खेत के अंदर इन पौधों को हो गए हैं, जिसमें समय समय पर हमने लास्ट ईयर कटिंग प्रूनिंग करी थी, जिसकी वजह से आप देखिए कितना अच्छा बोर आ रहा है। और ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे भी हम अपने पौधों की केयर करें। अगर आप हाई डेंसिटी पे खेती कर रहे हैं या आप किसी भी तरीके से आम की खेती कर रहे हैं, जनवरी के लास्ट में और फरवरी के शुरुआत में पौधे की बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखिए, जनवरी के लास्ट में हमने यहाँ पे चूना, फेविकॉल और ये सारा कुछ लगा के वाइट कर दिया है, जिससे कि कोई भी कीड़ा ऊपर ना आए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आम के बगीचे में सबसे बड़ी समस्या आती है गमोसिस, यानी कि कैंसर। आम के पेड़ में कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये चूना तो ज़रूर ही लगाना है। जनवरी में लगा दिया था और आप देखिए ये कितना छोटा पौधा है। ये हमारी पूसा की वैरायटी है और कितने छोटे पौधे के ऊपर ही बोर आ रहा है। तो बोर आने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमने मधुमक्खी पालन भी कर रखा है। तो पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरीके से ये मधुमक्खी हमारी सहायता कर रही हैं। ये हमारी एक तरीके से सहायक है पॉलिनेशन कराने में। तो इतने छोटे पौधों पे बोर आना पॉलिनेशन का भी बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर मधुमक्खियों ने बहुत मेहनत करी है। दूसरी, हम क्या मेहनत कर रहे हैं यार, आपको क्या मेहनत करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, हमारे जो खेत की मिट्टी है ये एकदम रेतीली मिट्टी है, भुरभुरी हो रही है। मैंने एक बार पहले इसकी जुताई करी है वीडर से और दूसरी बार अब मैं फिर से कर रहा हूँ। तो ये देखिए, हम वीडर का इस्तेमाल करते हैं। वीडर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, इंडो इजराइल सघन बागवानी। सघन बागवानी का मतलब है कि पौधे की जो दूरी है, लाइन की जो दूरी है, वो बहुत पास पास है, यानी कि 10 फीट की दूरी से ये पौधा लगाया गया है। तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है वीडर, और ये वीडर है राम कृषि उद्योग का, जिससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे निराई, गुड़ाई, जुताई सारा कुछ कर लेते हैं। तो भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अभी अगर आपने अपने खेत में कुछ नहीं किया है तो आपको बस करना ये है, फटाफट से अपने पौधे के चारों तरफ आप निराई या गुड़ाई करें कसले से, खुरपे से। और देखिए, मैंने इसमें 1 हफ्ते पहले ही गोबर की खाद डाली है, और ये जो कोई भी खरपतवार है उसे बाहर निकाल के अलग फेंक दें। दूसरी चीज़, अब ये आप देख रहे होंगे कि मैंने जो गोबर की खाद डाली है, इसको मैंने अच्छे से मिट्टी से दबवा दिया था। ये दबवाने के बाद में एक और काम करना है। अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है अभी तक, तो फटाफट से प्रूनिंग कर दीजिए। अब प्रूनिंग का मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। जैसे ये हमारा पौधा है, और पौधे में आप देखेंगे इसकी हाइट को मुझे ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है। तो आप कटर लेंगे और कटर से ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है, रिंग से नीचे टेढ़ा करके आप यहाँ कट लगा देंगे। इसको लगाने के बाद में आप इसके ऊपर कोई भी फंगीसाइड लगा दीजिए, जिससे कि इसमें फंगस ना जाए, या एलोवेरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, शहद भी लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो मधुमक्खी पालन हो रहा है, इसमें से हम शहद का भी इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पौधे की कैनोपी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये लास्ट टाइम हमने इसकी कटिंग करी थी। देखो, ये रहा, यहाँ हमने किया था, उसके बाद में ये हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये पत्तियाँ ऐसे कैसे हो रही हैं? मेरे भाइयों की पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो ऐसी हो जाती हैं। ये इसलिए क्योंकि पाले पड़ने की वजह से ये पत्तियाँ थोड़ी सूख गई हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये वापस से एकदम से फुटान लेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। तो आपको इस टाइम पे केयर करनी है पूरी। खाद, पानी, निराई, गुड़ाई, खरपतवार सब बाहर कर दीजिए, और आप भी फिर इस तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग। और इस साल मैं आपको बहुत अलग अलग तरह के रंग बिरंगे, गुलाबी, पीले, काले, सब तरह के आम दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।